everyone, welcome to the Boot Coder again. So today we are going to solve find element in the contaminated binary. So ये आज का लेट कोड का डेली चैलेंज है और 1261. So एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है. So question is saying like given a binary tree and कुछ रूल है इसके पास. क्या रूल है भाई? वो समझते हैं. रूट डॉट वैल जो होगा वो जीरो होगा, यानी जो रूट जो होगा ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये पहला रूल है. दूसरा रूल क्या कह रहा है ये कि इफ ट्री नोड वैल हैज अ वैल्यू एक्स, अगर अगर वैल्यू एक्स है, एक्स यानी कुछ भी हो सकता है, -1 -5 -7 कुछ भी, एनीथिंग. और ये कह रहा है कि ट्रू ट्री नोड डॉट लेफ्ट, जो लेफ्ट की वैल्यू है वो नल नहीं है. ठीक है, देन ये जो लेफ्ट की वैल्यू होगी उसने कहा कि 2x+1 होगी. ठीक है भाई. और सिमिलरली इसने राइट के लिए भी कुछ रूल दिया है. इसने कहा कि अगर वो भी, मतलब कि उसके पास भी कोई वैल्यू है, यानी वो नल नहीं है. ठीक है, तो उसकी राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x+2 हो जाएगी. ठीक है. नाउ द बाइनरी ट्री इज contaminated, which means all the tree node dot val have been changed to 8. ओके, तो इसने क्या किया है कि सारे के सारे नोड को इसने -1 कर दिया है, जो भी नोड है, अकॉर्डिंग टू मी. या इसने क्या किया है, सारे के सारे नोड को -1 कर दिया है. और ये हमसे क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है कि फाइंड एलिमेंट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विथ contaminated बाइनरी ट्री एंड रिकवर इट. तो ये हमसे कह रहा है कि फाइंड कर लो एलिमेंट को. जो भी एलिमेंट मैं दूं, उसको क्या करना है कि उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. मतलब कि ये पर्टिकुलर एक टारगेट दे रहा है, उसे हमें ट्रू करना अगर वो प्रेजेंट है, अगर फॉल्स रिटर्न करना अगर वो प्रेजेंट नहीं है. और ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि इसको रिकवर करना है, यानी ये जो -1 किया हुआ है इसने, इसको रिकवर करना है. ओके फाइन, गॉट इट. तो एक बार समझते हैं थोड़ा. एक बार चेक कर लो रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं. सो रिकॉर्डिंग ऑन है. सो ये हमारा कुछ ऐसा ट्री इसने बनाया हुआ है, मैं एक बार देख लूँ. ओके फाइन. सो ये कुछ आ रहा इस तरीके का ट्री है. ओके, अकॉर्डिंग टू मी शायद यही है. या एंड ऑल द वैल्यू यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे -1 उसने डाला हुआ है. तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है सब -1 -1 -1 -1 -1. ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस ट्री को हमें रिकवर करना है. तो रिकवर कैसे कर सकते हैं? तो रिकवर हम कैसे कर सकते हैं इस ट्री को, तो थोड़ा वो समझते हैं कि हम इस ट्री को रिकवर कैसे करेंगे. ठीक है, तो इस ट्री को रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमें है वो जीरो ही मिलेगा. क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें जीरो ही मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो रूट नोड होगा वो जीरो होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर चेक करने वाले हैं क्या ये नल है. जी नहीं, ये नल तो नहीं है. -1 है, -1 भी एक वैल्यू है. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से. अगर -1 यानी लेफ्ट में कोई भी वैल्यू है, एक बार वापस से आते हैं. क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि अगर कोई भी वैल्यू x है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x+1. ठीक है,
कोई भी वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेफ्ट की 2x+1, यानी अब हम आते हैं और समझते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x+1, यानी 2 × 0 + 1। तो इसकी वैल्यू अब हमारे पास हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। फाइन। सिमिलर विद द दिस टू, वापस से आएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप बता दो। वापस से लेफ्ट में ही है हम, ठीक है, राइट राइट में नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1 + 1, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। ओके। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर राइट की बात करें तो 2 × 1 + 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। एंड इफ यू टॉक अबाउट इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 × 0 + बिकॉज ये राइट में है, ये राइट में है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 0 + 2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारा कॉन्टामाइनेटेड बाइनरी ट्री है और ये हमारा रिकवर्ड बाइनरी ट्री है। आगे हमने इसके आगे हम क्यों नहीं गए, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू रूट नोड है ही नहीं, यानी नोड है ही प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हम इसके आगे नहीं गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि इसको रिकवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस पूरी की पूरी चीज को हम क्या कर लेते हैं, 1 सेकेंड, जो भी हमारा ये वैल्यू है इसको क्या कर लेते हैं हम, सॉरी, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम रिकवर कर लेते हैं। ओके। तो इसको क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, फिर आएंगे और कोई भी सर्च लगा देंगे, और ट्री सर्च, और इस चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, डीएफएस बीएफएस जो मन करे वो लगाकर चेक कर ले। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर हम कांस्टेंट चेक करेंगे तो कांस्टेंट थोड़ा सा उलट है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा हमारा, if you talk about the time complexity, so the time complexity will be like, अगर हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने नोड होंगे वहां तक तो हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सेम फॉर द फाइंडिंग, तो किसी एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन के आसपास ही जाएगी। एंड यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो कॉल का कह रहा है, यहाँ तक तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर जो इसने कॉल का कहा है कि लाइक 1 से 10⁴ कॉल्स जा सकते हैं, तो और यहाँ पर इसने कहा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 10⁴ तक जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से सोचे कि 10⁴ इंटू सम वैल्यू, तो यहाँ पर ये टीएलई जा सकता है क्या, तो दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। अल्टरनेटिव क्या होगा, अल्टरनेटिव ये होगा कि इंस्टेंट ऑफ क्रिएटिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम ही उसे निकाल रहे हैं बार बार। तो इंस्टेंट ऑफ क्रिएटिंग अ ट्री एंड सर्चिंग ऑन अ ट्री, लाइक अ ट्री के अंदर सर्च करने से अच्छा है हम क्या कर ले कि हम क्या कर ले, एक हैश सेट क्रिएट कर ले। तो हैश सेट क्या करेगा, ये जितनी भी वैल्यूज होगी उसको क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा, कहाँ, अपने अंदर। एंड जब भी हम उससे मांगेंगे तो वो एक कांस्टेंट टाइम में हमें वो वैल्यू निकाल कर दे देगा, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट।
तो ये एक वैलिड अप्रोच है, ठीक है। तो एक बार कोड समझते हैं इसका। मैंने कोड पहले ही करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कोड, सो अगर हम यहाँ पे हैं, ओके वेट अ सेकंड। सो दिस इज माय कोड। तो एक बार कोड समझते हैं। तो पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ मैं, ताकि हमें कोड अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। अब लाइन बाय लाइन समझेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या किया कि मैंने, ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है। अब क्या हुआ कि मैंने इसको एक हैशसेट दिया है। मैंने क्या किया कि हैशसेट नाम का वेरिएबल यहाँ पे रख दिया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास का कोई भी एलिमेंट इसे आसानी से एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फाइंड एलिमेंट है, ये कॉल होगा और चीजें इनिशियलाइज होंगी। और फाइंड एलिमेंट में क्या है हमारे पास, रूट, ओके। सो रूट के अंदर क्या हुआ है, तो रूट के अंदर ये वाली रूट की एड्रेस होगा। जाहिर सी बात है, ये वाली रूट होगी हमारे पास अभी करेंटली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैश सेट को इनिशियलाइज कर देंगे। हैश सेट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, रूट और जीरो, क्योंकि हमें पता है कि पहली जो वैल्यू जाने वाली है वो जीरो ही होने वाली है। इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जीरो पुट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने रिकवर पे। तो ये हमारा रिकवर, ये मैंने अलग से बनाया हुआ है एक फंक्शन। तो रिकवर का काम क्या है, ये एक वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप एक्सेप्ट करता है। एंड ट्री नोट डॉट रूट एक और इंट वैल्यू, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक रूट एक्सेप्ट करता है और एक वैल्यू, यानी करंट वैल्यू क्या है। तो करंट वैल्यू हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, जीरो पास कर रहे हैं। और जीरो पास किया तो अब हमें क्या करना है, उस चीज को ऐड भी करना है। कहाँ पे, हैश सेट के अंदर। क्यों? ताकि हम उसको फाइंड आउट कर पाए कि वेदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या रूट नल है। अगर यहाँ के केस की बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे यानी वन सेकेंड, अभी के लिए मान के चलो कि मैं यहाँ पे हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नल होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ पे चेक के लिया अगर रूट जो है नल है, यानी रूट जो है नल है, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, भाई तुम्हारा काम हो गया। चलो, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, सॉरी, रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, वापस से कॉल कर देंगे किसको, इस रिकवर को। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि अब जो वैल्यू होगी वो टू इंटू जीरो प्लस वन होगी। तो ये अब हम क्या पास करेंगे, इस नोट की वैल्यू। एंड यहाँ पर जो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे वन आएगी। क्यों आएगी भाई, वो इसलिए आएगी क्योंकि टू इंटू जीरो प्लस वन। अब ये वापस से आएगा और क्या करेगा, इस वन को हैशसेट के अंदर ऐड कर देगा। वापस से ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, रूट डॉट लेफ्ट, यानी अब इस नोट की वैल्यू, ठीक है। एंड 12 इंटू टू प्लस वन, यानी अब वन है। तो अब यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, टू, यानी वन इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ओके फाइन। अब वापस से हम आएंगे, वापस से क्या हम आएंगे, कॉल करेंगे। अब आएंगे और चेक करेंगे कि क्या रूट नल है, नहीं। क्या रूट डॉट लेफ्ट नल है, हाँ, अभी नल है।
तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल नहीं करेंगे। हम इस वैल्यू को हटा भी सकते हैं, ये वाली जो है इसको आप हटा सकते हैं। आई थिंक ये एक्स्ट्रा कोड मैंने लिख दिया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। ओके फाइन। तो चेक करेंगे क्या ये रूट डॉट जो लेफ्ट है वो नल है। हाँ, अभी नल है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब नीचे आएंगे और चेक करेंगे क्या रूट डॉट राइट नल है। हाँ, ये भी नल है। तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब वैल में क्या वैल्यू है, 1। अब चेक करेंगे क्या ये नल है। नहीं, ये नल नहीं है, इसके पास क्या है, -1 है। तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, क्योंकि ये राइट में है, क्योंकि ये इसके राइट में है, क्योंकि हम लेफ्ट के लिए पहले ही चेक कर चुके हैं। तो अब राइट में आएंगे और राइट में चेक करेंगे 2x, यानी अब तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 2 × 1 + 2, यानी पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3, नॉट 3, सॉरी, 2 × 1 + 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ना कि 3, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 4। अब चेक करेंगे क्या इधर नल है। हाँ, इधर नल है। क्या इधर नल है। हाँ, इधर नल है। तो हम रिटर्न कर देंगे कि हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से रिटर्न होंगे और यहाँ पर जो वैल्यू है 0। अब इसके राइट में जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा। और एक चीज और है, जो भी वैल्यू जा रही है वो हैशसेट में यहाँ पे ऐड होते जा रही है, यानी 1 3 4। और यहाँ पे जो भी आएगा 2 × 0 + 2 यानी 2। तो ये सब के सब हैशसेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार अगर ये ऐड हो गया, एक बार अगर ये ऐड हो गया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस केवल फाइंड करना है। वेयर इज आवर फाइंड। तो अब हमें केवल क्या करना है, केवल फाइंड करना है। तो फाइंड के अंदर क्या करेंगे, हम बस चेक कर लेंगे कि हैशसेट के पास क्या वो टारगेट वैल्यू है। अगर वो टारगेट वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था शायद यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था। एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आई थिंक सो इसके बिना भी कोड अच्छा से चलना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। या गेटिंग सबमिटेड, बट यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी खराब हो रही है। एक बार वापस से सबमिट करते हैं। ओके भाई, सो आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन सी लाइक थोड़ा सा फास्टर हो पा रहा है हमारा इसके कारण। फाइन। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर दे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और लिंक्डइन पे। और मैं अपना लिंक्डइन आईडी दे दूंगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल मिलते हैं। ओके, देन बाय।